वेलकम वेलकम टू सोशलॉजी स्टडी। दोस्तों, सोशलॉजी स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा थंबनेल में, यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्वायरमेंट 2022 एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है आपका 9 तारीख 7वें महीना से 2022 से, और लास्ट डेट है 7 तारीख 8वें महीना 2022। टोटल पोस्ट की बात करें तो इसमें 917 पोस्टें हैं और इसमें आपका 30 नंबर का साक्षात्कार होगा और प्रत्येक प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव होगा। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा और नेगेटिव मार्केटिंग इसमें है नहीं। ठीक है, तो चलिए नोटिफिकेशन देखते हैं, पूरा क्राइटेरिया क्या क्या है, क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी है। चलिए स्टार्ट करते हैं नोटिफिकेशन को। अब हम आ चुके हैं नोटिफिकेशन पे। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्वायरमेंट 2022 का विज्ञापन संख्या 51 है और विज्ञापन का सहायक प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय में सहायक आचार्य के लिए चयन संबंधी आवश्यक निर्देश दिए हुए हैं। यह पढ़ने में महत्वपूर्ण तिथि और संख्या पृष्ठ विवरण दिया है और हम मेन पॉइंट पर बात करते हैं। ऑनलाइन आवेदन रजिस्टर का प्रारंभ होने की तिथि आपकी 9 जुलाई 2022। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की प्रारंभिक तिथि है 9 जुलाई 2022। ऑनलाइन आवेदन हेतु रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 7 अगस्त 2022 है। ऑनलाइन आवेदन की शुल्क जमा करने की तिथि यानी कि पेमेंट की तिथि 8 अगस्त दिया हुआ है। ऑनलाइन आवेदन पत्र सबमिट करने की अंतिम तिथि आपकी 10 अगस्त 2022 तक दी हुई है। ठीक है, और कुल पद की बात करें तो इसके कुल पद हैं 917 कुल पद दिए हुए हैं और सारणी 1 व 2 में दिया हुआ है। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचनाएं हैं, ये आप पढ़ लेना क्राइटेरिया क्या क्या है। और आगे चलते हैं और फ़ोटो साइन अपलोड, अगर आपका साइन अपलोड निर्धारित नहीं है तो स्पष्ट हस्ताक्षर न होने के कारण घोषणा पत्र कर दिया जाता है कि आपका फॉर्म निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, और सामान्य पिछड़े वर्ग, ये फीस पेमेंट की ज़रूर बात कर लेते हैं। पेमेंट देखते हैं, सामान्य वर्ग के लिए आपके 2000 रुपये हैं और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग हैं उनके लिए आपके 2000 रुपये हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग 2000 रुपये, अनुसूचित जाति के लिए 1000 रुपये है, एससी के लिए, और एसटी के लिए 1000 रुपये है। ठीक है, यानी कि एससी एसटी के लिए 1000 रुपये और सामान्य वर्ग और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 2000 रुपये फीस पेमेंट जमा कराई जाएगी, जो कि आप ऑनलाइन और नेट बैंकिंग के माध्यम से सबमिट कर सकते हैं। और आगे चलते हैं हम वेतन। हाँ, वेतन की ज़रूर बात करते हैं क्योंकि हम सभी लोग वेतन के लिए ही पढ़ते हैं। इस विज्ञापन में उल्लेखनीय है पदों को सापेक्ष सहायक आचार्य पद हेतु ऑनलाइन हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए आवेदन क्रम अंतिम तिथि सीमा 62 वर्ष है। 62 वर्ष का विद्यार्थी डाल सकता है। आप 62 वर्ष से कम हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप करने के योग्य हैं। और सहायक आचार्य पद हेतु अभ्यर्थी का वेतन 15,600 और 39,100, ग्रेड पे 6000 है। ठीक है, और राज्य सरकार का समय समय पर वेतन भत्ते दिया जाएगा, ग्रेड 6000 पर है। और आरक्षण हेतु अभ्यर्थी, ये भी पढ़ लेना आप। और आगे चलते हैं, इसका मेन पॉइंट पर बात करते हैं। मेन पॉइंट क्या दिया हुआ है, ये अनिवार्य शैक्षिक योग्यता है। ठीक है, ये पढ़ लेना असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या क्या योग्यताएँ हैं हमारी। और अब हम बात करते हैं, ये विषय का क्रम दिया हुआ है। ठीक है, विषय का कोड भी है, इधर भाषाएं दी हुई हैं, संबंधित भाषाएं। इधर आपका देखिए बीएड है तो एमए एजुकेशन, और विधि कानून का कुछ नहीं है इधर। और वाणिज्य का व्यवसायिक प्रबंधन एवं प्रशासन है, तो उधर भी पढ़ लेना। ऑनलाइन मोड आपको भरना है। और अब हम बात करते हैं, ये देखिए सबसे पहले देखते हैं कैसे फ़ोटो अपलोड करनी है, साइन कितने की चाहिए हमें। 5 पॉइंट है, अभ्यर्थी को निम्न अभिलेख यानी कि जेपीजी एवं पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना होगा और अभ्यर्थी की 30 से 50 केबी की माध्यम की बख्श करती तकनीकी फ़ोटो, मतलब आपकी 30 केबी से लेकर 50 केबी तक की एक फ़ोटो अपलोड करनी होगी उस फॉर्म में, ऑनलाइन करेंगे जब आप। और अभ्यर्थी का हस्ताक्षर 30 केबी से 40 केबी के ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 30 और 40 के मिनिमम ही रखें। जन्म तिथि के प्रमाण पत्र हेतु हाई स्कूल का प्रमाण पत्र, उस हिसाब से आपका फॉर्म भरा जाएगा। हाई स्कूल में कितनी डेट है उस हिसाब से आपको अंकित किया जाएगा। और संबंधित विषय तिथि में स्नातकोत्तर उपाधि की अंक तालिका, और न्यूनतम वरीयता हेतु नेट हो या जीआरएफ हो, आपका पीएचडी प्रमाण पत्र हो। और आरक्षण हेतु सत्यापन हेतु नवीन तिथि का बिना हुआ जाति प्रमाण पत्र महिला अभ्यर्थी पिता पक्ष का बना होता है और जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना है। ठीक है आपका, और दिव्यांगों के लिए भी छूट है इसमें। और अब हम आगे चलते हैं, ये आपका दिया हुआ है क्राइटेरिया, आरक्षण भी दिया हुआ है, आरक्षण पर
लिखित परीक्षा संबंधी निर्देश, हाँ लिखित परीक्षा होगी इसमें। परीक्षा की तिथि, स्थान, समय, केंद्रों के आदि संबंधित अनुक्रम सहित में प्रवेश पत्र की सूचना एसएमएस या ईमेल आपकी वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी जाएगी। आप तो आपके पास मैसेज आएगा या ईमेल आईडी आएगी जब भी प्रवेश पत्र आएगा इसका। और आगे देखते हैं। और चयन का आधार, अगर चयन के आधार की बात करें तो पहला आपका रिटर्न एग्ज़ाम की बात करें तो इसमें क्वालिफाई के लिए आपको लिखित परीक्षा आएगी पहली, उसके बाद आपका साक्षात्कार आएगा और साक्षात्कार के लिए अंतिम किया जाएगा। लिखित परीक्षा हेतु वस्तुनिष्ठ प्रश्न सामान्य ज्ञान एवं संबंधित विकल्प से आएंगे, कुछ सामान्य ज्ञान के आएंगे, कुछ संबंधित विकल्प से आएंगे आपकी। और लिखित परीक्षा के लिए निर्धारित अंक 200 हैं, सामान्य ज्ञान 60 है, वैकल्पिक वैसा 140 में आएंगे। मतलब 140 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से आएंगे और 60 क्वेश्चन आपके सामान्य ज्ञान से आएंगे, जनरल से। और 30 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है, ये क्राइटेरिया दिया हुआ है इसमें। और अगर आगे बात करें तो देखिए सामान्य ज्ञान के 30 प्रश्न हैं, वैकल्पिक के 70 प्रश्न हैं, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, दोनों में 200 प्लस 230 प्राप्त किए आधार पर योग्यता क्रमानुसार चयन की निर्धारणता योग्यता की जाएगी। यानी कि 200 तो ये होगा आपके, 30 नंबर का इंटरव्यू, 230 होगा। प्रश्न पत्र में कोई भी ऋणात्मक मार्केटिंग, नेगेटिव मार्केटिंग इसमें नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है आप लोगों के लिए। और आगे देखते हैं हम क्या क्या क्राइटेरिया है। साक्षात्कार के लिए निर्देश दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप इसमें पास हो जाते हैं तो आपको साक्षात्कार के लिए एसएमएस या ईमेल के द्वारा आपको सूचना प्राप्त करा दिया जाएगा। और रुपए की बात करें, पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों के लिए 800 तथा उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए अभ्यर्थियों को 400 रुपये मात्र शुल्क के रूप में आयोग कार्यालय में नकद जमा करेगा। और अब हम देखते हैं ऑनलाइन आवेदन के लिए हमें किस किस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है और साक्षात्कार के लिए क्या क्या ले जाना पड़ेगा आपको। हाई स्कूल अंक प्रमाण पत्र है, ठीक है, हाई स्कूल प्रमाण पत्र है, और इंटर अंक प्रमाण पत्र और इंटर प्रमाण पत्र। और फिर 5वां में स्नातक प्रथम द्वितीय तृतीय, ठीक है, 3 साल के लिए जाना है आपको। और स्नातक उपाधि डिग्री भी ले जानी है आपको। और स्नातकोत्तर प्रथम और द्वितीय अंक प्रमाणावली ले जानी है, और स्नातकोत्तर की डिग्री ले जानी है। पीएचडी या डीफिल उपाधि हो तो आप ले जा सकते हैं। और पीएचडी डीफिल उपाधि यानी कि यूजीसी एमफिल पीएचडी उपाधि के लिए न्यूनतम मानक क्रियाएं विनियम 2009 से 2016 के अनुसार होने वाले संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रारूप पर आप प्रमाण पत्र ले जा सकते हैं। नेट हो आपका तो उसमें आप लगा सकते हैं, और जीआरएफ हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। डीफिल आपका और अनुमानित प्रमाण पत्र केवल सेवार्थी विद्यार्थियों के लिए, ठीक है, और ये आप पढ़ लेना। आगे चलते हैं और आगे बात करें सारणी, ये आपका विषय सूची कुलपद दिया हुआ है। अंग्रेजी में कितने हैं, 62 हैं आपके, अर्थशास्त्र में 60 हैं, इतिहास में 25 हैं, ये आप पढ़ लेना कितने कितने दिए हुए हैं। और अब हम बात करते हैं, आगे देखते हैं। ये देखिए आप, ये आ गया, ये बहुत अच्छी चीज़ दी हुई इसमें। असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए अधिनायक चयन का विवरण, महाविद्यालय का नाम दिया हुआ है। इधर महाविद्यालय हैं आपके, ठीक है, कितने महाविद्यालय में कौन से सब्जेक्ट के लोग चयन किए जाएंगे, शिक्षा शास्त्र और शरीर शास्त्र। और बंसल मेहता महाविद्यालय कौशाम्बी, इसमें आपका भौतिक विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, शारीरिक विज्ञान, वनस्पति विज्ञान की कितनी पोस्टें खाली हैं, एससी के लिए, जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, एसटी के लिए। ये क्राइटेरिया आप देख सकते हैं। और देख सकते हैं इधर दिया हुआ है, बहुत सी कॉलेज हैं, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोगों को पता पड़ गया होगा कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको क्या क्या, कितनी तैयारी करते हैं, कितने सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है, सामान्य ज्ञान में क्या क्या पढ़ना है। लूसन पढ़ सकते हैं आप, क्योंकि लूसन से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो लूसन से आप सामान्य ज्ञान के प्रश्न कवर कर सकते हैं, ठीक है। और आई होप आप सभी लोग क्वालिफाई हों, ठीक है। थैंक यू।